नमस्कार। फ़िलहाल कैथल के 19 सेक्टर के सामने से मैं लाइव जुड़ चुका हूं, जहां एक बहुत बड़ी अपडेट आपको दिखाएं कि आज के दौर में कि ईमानदारी कितनी ज़िंदा है। क्योंकि जब पैसों की बात आती है तो लालच मन में आ जाता है, और लालच मन में आता है तो पैसों को लेकर हर रिश्ते तार तार हो जाते हैं। क्योंकि पैसे का वज़न आज के दौर में, आज की दुनिया में इतना हो गया कि पैसे के नीचे हर रिश्ते और हर वो चीज़ बिक जाती है या दब जाती है। लेकिन कैथल के 19 सेक्टर के सामने इस समय लाइव हूँ। दुकानदार की बात करें तो सन्नी ड्राई क्लीनर्स के बाहर से इस समय मैं लाइव जुड़ चुका हूँ। बात क्या है, कुछ दिन पहले यानी कल की ये बात है कि क्योंकि इनका काफ़ी वर्षों से जो काम है, ड्राई क्लीनर्स का काम है, कैथल के तमाम जो लोग हैं वो अपने कपड़े, अपने बिस्तर, अपने तमाम वो चीज़ें जो ड्राई क्लीन करवानी होती है वो यहाँ पर देकर जाते हैं। और ये काफ़ी वर्षों से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने एक ईमानदारी का बहुत बड़ा परिचय दिया है, ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। क्योंकि एक कंबल में 2,80,000 रुपये कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ दे जाता है, जिसका ड्राई क्लीन के लिए जो कपड़े यहाँ पर कंबल वगैरह देकर जाते हैं। लेकिन जब पूरी ड्राई क्लीन के लिए उन वस्त्रों को अलग किया जाता है तो उसमें से पैसों से भरा बैग यानी कि बंडल, जो बिस्तर में जो थैला होता है वो निकलता है, जिसको लेकर ये चौंक जाते हैं। लेकिन पूरी बात क्या है वो फ़िलहाल इन्हीं से जानने की प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कितने पैसे जो वो थे और कैसे इनको पता लगा कि किस व्यक्ति के हैं, और उसके बाद क्या कुछ आगामी कार्रवाई की गई। लेकिन एक बहुत बड़ी मिसाल जो है यहाँ पर दी गई है सन्नी ड्राई क्लीनर्स के जो मालिक हैं या तमाम जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके द्वारा। भाई हमारे साथ है, फिलहाल इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है भाई? चेतन है जी मेरा नाम। सनी भाई चेतन भाई क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 2,80,000 रुपये का एक बैग आपकी दुकान में पहुंच गया, और उस बैग को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो बैग पहुंचा और उसके बाद क्या कुछ आगामी जो है वो आगे कार्रवाई हुई, और किसका बैग वो सामने आकर देखा गया? जैसे कि मैं दुकान पे नहीं था, जैसे छोटा ब्रदर मेरा दुकान पे था, मैं कहीं काम गया हुआ था, तो उसमें भाई को 2 कंबल कोई दे के गया, तो इसको पता नहीं था किसके हैं। तो आने के बाद मेरे को पता लगा भाई कंबल दे के गया है कोई। तो आने के बाद हमारा जैसा क्या होता है, सारा दिन जो ड्राई क्लीन बुक होती है तो वो ड्राई क्लीन हम शाम को मेज़ के नीचे से पैक करते हैं घर ले जाने के लिए, ड्राई क्लीन के लिए। तो जैसे वो निकलती है तो सारे कपड़े निकल गए, मैं वहाँ पे कुर्सी पर बैठा था, तो मैं छोटे भाई को बोला भाई एक थैला और अपना रह गया है, इसको उठाओ। उसने उठाया तो ये बोला भाई वो है, इसमें है ना कपड़े नहीं है, ये कोई पैसों का भरा हुआ बैग फेंक के चला गया। तो मैंने देखा तो मैंने कहा इसको, दोनों भाइयों ने हमने सलाह की भाई इसको उठा के रख दे। तो ड्राई क्लीन पूछी मैंने छोटे ब्रदर से भाई कितने बंदों की ड्राई क्लीन आई है। इसने बोला भाई 3 बंदों की ड्राई क्लीन हमारे पास आज आई है। तो मैंने बोला भी जो भी आदमी पहले आएगा उसका सारा पूछताछ के उनसे बात करके फिर देंगे, हम बगैर बताए बगैर मीडिया के नहीं देंगे। तो जैसे कि मैडम 3:30 पौने 4 बजे हमारे घर पहुँचे, तो मैडम ने बेल बजाई, बेल बंद थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो फ़ोन करके तो उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो मैडम थोड़ा सा भावुक हो गए। तो मैंने है ना एकदम मैंने कहा पानी पियो, चाय पियो, जिस काम आप आए हो आपका काम बिल्कुल ओके है, जैसा भी जो सुबह के 4, 3:30, 4 बजे आपका दरवाजा खटखटाया गया। जी। मैंने बोला अभी जैसे आप जो सामान आपका होगा आपको बाइज्जत दिया जाएगा, जैसे आप दे के गए थे ऐसा का ऐसा मिलेगा। और हम इसमें से मैडम को मैंने 3 वीडियो बनाई, मैडम ने उनकी, मैंने 3-4 बार मैडम को कहा भाई आप एक बार गिन लो। मैडम बोले भाई हमारे पैसे आ गए, यही बहुत तो बड़ी कितनी की रकम जो बताई जा रही है? ये 3,80,000 रुपये। 2,80,000 सुनने में 2,80,000 2,80,000 रुपये मैडम ने अपने मुँह ही बताया, ना हमने गिना ना हमने छेड़ा, जो था उनको मैडम को मैं समझवा दिया। चेतन भाई कितने समय से आप काम कर रहे हैं? पापा तो 35 साल से ही हैं कैथल में ही, गांव हमारा गोगड़ी पर संभाल का है करनाल के पास, लेकिन हम 15-20 साल से तीनों भाई इस काम में ही हैं। सनी भाई इतने पैसे देख के मन में लालच आ जाता है? नहीं कुछ नहीं आता जी, पता गया इससे पहले बलवान सीटे वाला है, दोस्त कार बाजार वाला, उनके भी बहुत पैसे निकले, उनके भी घर दे के आए। यहाँ 39 नंबर है, उनके भी घर दे के आए। जोगी राम वकील जी हैं, उनके भी घर दे के आए। कभी ऐसा मन में विचार आया ही नहीं भाई किसी के अमानत अपने पास रखे। ये हमारे बड़े भाई हैं, सन्नी ड्राई क्लीन के ओनर ये है। सर क्या कहना चाहेंगे, एक बड़ी ईमानदारी की मिसाल आपने कायम की है। ये जी परमात्मा ने
सब दिया हुआ है जी, सब कुछ अपना यही है, अपना मिलजुल के रेपुटेशन बहुत बढ़िया है जी, कोई ऐसी बात नहीं। और हम जो भी निकलता है, पैसे निकलते हैं, हम साथ के साथ दे देते हैं, हम कभी भी नहीं रखने की कोशिश ही नहीं करते। तो कैसे पता लगा कि इस व्यक्ति के हैं या इस घर वो के तो पैसे हैं? आकाश लगाया गया है ना जी। भाई जैसे सुबह भाई ये देखा भाई कितने कपड़े बुक हुए हैं सारा दिन में, तो वो जैसे कपड़े बुक हुए भाई, कोई सुबह जैसे आते हैं तो उनको हमने रखे हुए थे पैसे। भाई जैसे मैडम पहुंचे हैं तो हमने कहा भाई ये अपने आपकी इमानत है, ले दो। चलो मैडम पहुंच चुके हैं, जिनके पैसे थे वो पहुंच चुकी है। मैडम से ही बात कर लेते हैं। मैडम को फिलहाल मैडम, चलो आपको वो पहले तो चैन की जो सांस ली उसके लिए बधाई, क्योंकि बहुत बड़ी रकम थी, 2,80,000 रुपये, बहुत ज़्यादा रकम थी। उसकी मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मैम कैसे पैसे पहुंच गए? ये पेमेंट करनी थी, हमने किसी से उधार लिए हुए थे जी। तो रख के मैं निकल गई कि शाम को दे जाऊंगी, और बच्चे को बोलती है कि ड्राई क्लीन के लिए कंबल दे दो। तो बच्चे ने वो उठा के ऐसे के ऐसे यहाँ रख तो कंबल के अंदर मतलब वो हाँ, बस रखे मैं हुए? वैसे ही रख के कि बाहर जा रही हूँ मैं, तो मैं बच्चा यहाँ दे गया। तो रात को मेरे को याद आया कि ओहो पैसे तो टेंशन बढ़ गई। हाँ बढ़ गई। मैंने बात करी हस्बैंड से और कहने लगे ये तेरी नेक कमाई है, ये कहीं नहीं जाएगी, तेरे को मिल जाएगी, सो जा। और सुबह उठे जैसे ही हमारी राज्य प्रभारी माता सत्या जी आए हुए हैं सर, और मेरे भाई, हम गए सन्नी भाई के पास। योग कक्षा लगाने से पहले ही हम वहाँ चले गए। 4 बजे दरवाजा खटखटा दिया अगले का, सो चाहे जागो चाहे, अगले की नींद आराम कर दी। नहीं, पूरा 5 बजे उठने के टाइम, उठने के टाइम। वही बात होगी मैडम, हमारी तो हराम हो ही गई, अगले को भी करी दो। नहीं हराम नहीं की कि योग कक्षा लगानी है। फिर पहले तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करके फिर जाएंगे, फिर ये कहने लगे कि पहले वहाँ जाए आए, उसके बाद चलेंगे वहाँ। तो गए, सन्नी भाई ने गेट खोला और कहने लगा कि कोई बात नहीं मैडम आप आओ, क्योंकि मैं इसको पढ़ाती थी बचपन में, क्योंकि ईमानदार तो बच्चे हैं ही हैं। और कहने लगे आप बैठो, चाय पियो, चिंता ना करो। कितने पैसे थे मैडम वो? 2,80,000 रुपये 80,000 रुपये थे। अब हाँ, आपने पेमेंट करनी थी, आपको मिल गए वो 2,80,000 हाँ। निकले? सुबह ही ये बच्चे मेरे को दुकान पे लेके आए और कहने लगे लो मैडम आपके पैसे ऐसे के ऐसे रखे हैं। कहने लगे आप गिन लो। माँ बेटा पैसे मिल गए। मैम और वैसे ये- बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि पैसे जब दिखते हैं तो लालच कहीं ना कहीं मन में आ जाता है। क्या इस तरह का कुछ देखा गया है? नहीं, ये देखो मैं भी एक अध्यापिका हूँ, मैंने भी बचपन में इनको शिक्षा दी है और ये अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं। अगर अच्छे संस्कार हो, अच्छी शिक्षा हो तो लालच नहीं आता। अपनी कमाई पे बच्चे ध्यान रखते हैं और बड़ी लगन के साथ ये अपना एक कार्य करते हैं, कमाई करते हैं। मैम बहुत कम लोग ऐसे देखे जाते हैं कि जो ईमानदारी का मिसाल बनते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सनी ड्राई क्लीनर्स के तमाम जो लोग हैं वो मिसाल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, 2,80,000 रुपये कोई कम नहीं है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये एक युवा वर्ग के लिए बड़ी अच्छी सोच है। जो आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा भटक रहे हैं, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, मगर जो सन्नी ये बेटे चेतन जैसे जो मतलब बच्चे हैं, अगर ये ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं तो ये समाज के लिए एक प्रेरणा है। बहुत अच्छी बात है आप ये। टेंशन मुक्त हो गए हो? अरे टेंशन तो मैं लेती ही नहीं। देखो जो हमारा कमाई का मास्टर जी आपको ना वो जिस दिन गुम हुए ना उस दिन से आपको बड़ी वो मतलब घूर के देख रहे हैं। ये- 2,80,000 रुपये नुकसान कर दिया। ये मेरे को सचेत करते हैं। इसके बाद ये चीज मिसाल मैं देता हूँ आपको। मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? मोरी कटेगी ये बिल्कुल भी। ये एक बहुत बड़ा जो है गौरव की बात है। वैसे कि बच्चे मैडम को आज- कुछ कहा कि नहीं कहा आपने? 2,80,000 बहुत बड़ी रकम है, नहीं। गायब घर से चले गए नहीं, तो मैडम को मैं आराम से मेडिटेशन करने लग गया और ये कहने मतलब लगी गुस्से में थे वो, मेडिटेशन नहीं से गुस्सा शांत कर लिया। गुस्सा नहीं, मैंने मालूम था कि गुस्सा करने से कुछ होगा भी नहीं, उसका मतलब मिलना कुछ भी नहीं। फिर तो हमारी बॉन्डिंग भी ऐसी है जी। कि हम इतना गुस्सा इन बातों को लेकर के मतलब करते नहीं हैं, क्योंकि मिस्टेक इनसे हुई है तो मेरी मिस्टेक है, वो इनकी नहीं है। या मेरे से कोई ऐसी बात हो तो ये भी ऐसा कहती हैं कि ये हम दोनों का है, अलग अलग नहीं है।
तो वैसे तो पति पत्नी एक ही चीज़ है। तो मैडम को कैसे समझाया, दिलासा कैसे दिया मैडम को? इसने मुझे टेंशन हो समझाया- जाती है, नहीं, 2,80,000। इसने मुझे समझाया कि आपने टेंशन नहीं करनी, कल तक ये जो है अपने ईमानदारी के पैसे आ जाएंगे। आ जाएंगे। इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, और मैं आराम से सो गया। फिर जो है सोने के बाद मैंने कहा सवेरे देखेंगे। सुबह 5 बजे उठे, उठने के बाद योग कक्षा में चले, लेकिन योग कक्षा में जाने से पहले इसका भाई कहने लगा योग याग बाद में कर लेना, पहले एक बार उनके घर चलते हैं। तो उनको घर का मालूम था, हम उनके साथ घर गए। इन्होंने कहा पहले आप चाय पियो। मैंने वही सोच लिया कि पैसे कहीं नहीं गए, मतलब इंडिकेशन पहले ही आ गया। इंडिकेशन पहले ही आ गया। बड़े अच्छे स्वभाव में इन्होंने बैठाया कि आप बैठ जाओ, आराम करो, आप चाय तो पियो। तो फिर हम समझ गए कि हाँ पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम यहाँ आए, फिर दुकान पे आए, इन्होंने ज्यों का त्यों, यानी ऐसा लगता है कि इन्होंने ये स्वीकार ही नहीं किया कि हमारे हैं। इनके चेहरे से, इनके व्यवहार से ये लग रहा था कि इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारी मेहनत की कमाई ही अपनी है। इन्होंने बड़े आराम से जहाँ रखे हुए थे उठा करके और रख दिया। मास्टर जी, आज के दौर में देखा है कोई 500 रुपये का नोट जो है वो वापस नहीं लौटाता, पर्स गुम हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वापस नहीं पहुंच पाते जिस व्यक्ति के होते हैं, लेकिन 2,80,000 रुपये की रकम आपके पास जो है वो वापस पहुंच चुकी है। हाँ। इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के ईमानदारी की मिसाल जो है इन सनी डेक्लिंग्स के तमाम जो लोग हैं? हाँ, मैं यही कहूँगा कि लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो उसने एक मतलब यहाँ मिसाल देखी और लिखा अपने पिता को पत्र कि इस कॉन्टिनेंट पर राज करना अंग्रेज़ों के लिए इसलिए मुश्किल है कि यहाँ कोई चोरी नहीं है, यहाँ कोई डकैती नहीं, कोई ताला नहीं है। यहाँ दूसरे की चीज़ को वो अपना समझते ही नहीं है, वो दूसरे की समझते हैं और सुरक्षा करते हैं उसकी, उसके घर पहुँचाते हैं। ये मिसाल इन्होंने दी है। भारत आज भी वैसा ही है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिसाल ईमानदारी की यहाँ पर कायम की गई है, क्योंकि 2,80,000 रुपये जो है एक जो अमर रविश मैडम है उनके घर से कंबल में लिपट कर ड्राई क्लीनर के जो दुकान है वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन दुकानदार के तमाम जो लोग हैं उन्होंने वो पैसे जो है वो लौटा दिए हैं। लेकिन वो मैम यहाँ पर है, उनसे भी जान लें मैम क्या कहना चाहेंगे इस तमाम पूरे एपिसोड को लेकर आप? मैं कल शाम को यहाँ पहुँची थी और बाद में ये 11 बजे मैं सो गई। 11:30 बजे अमर जगी और इसको ध्यान आया कि पैसे मैंने कंबल में रख गई थी, जो मेरी पेमेंट थी 2,80,000। और जब मैं 3:30 बजे मेरा अलार्म बजा तो ये मेरे पैर पकड़ के बैठ गई, बोली माता जी हमें समाधान दो। हमने कहा ऐसे करो, अभी चलें क्या? नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँ, आपके पुराने हैं, वो जानकार हैं, सब कुछ है। अगर वो वैसे कि वैसे उठा के ले गए हैं, कंबल है, स्कूटी पे ले गए हैं, तो वही रास्ते में गिर गए तो उनका कसूर नहीं है, उनको नहीं मालूम। वैसे ही अगर वो चले गए हैं घर तो वो घर मिल जाएंगे। आप आराम से चलो। फिर हम नहाए धोए, फिर 4-5 जने हम गए। और तो जो बॉडी लैंग्वेज थी सन्नी की, नहीं तो आदमी हड़बड़ा के पूछता हाँ कैसे आए, वो कुछ नहीं पूछा और बड़े आराम से ताला खोल रहा है और खोल के बोले आओ जी चाय पानी पियो। मैंने अमर के कंधे पे हाथ मार दिया, पैसे यही हैं और उसको पता है, सुरक्षित उसने रख लिए हैं, है ना। फिर हम ये कह रहे थे ये यहाँ गठरी पड़ी है, इनको देखो खोल के इसमें रखे हूँ। वो फिर भी आराम से शांत था, बोले पहले आप चाय पी लो। फिर बाद में उन्होंने बता ही दिया था। और एक बात मैं, क्योंकि बहुत सालों से मैं आ रही हूँ, मैं पतंजलि से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ा मेरी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरे राजकारकणी की सदस्य है, तो मैं यहाँ का रुकना होता है। मैंने इन जो ये दंपति है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत मुश्किल मेरी। एक दूसरे को संभालते हैं, ना कि क्रोध करते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या अक्सर देखा जाता है क्योंकि पैसा हाँ। हर चीज करवा देता है, पैसे की अहमियत आज इतनी ज्यादा हो चुकी है। जी, पैसा था और वो पेमेंट आई उनकी कहीं से और उनको फिर पेमेंट वो देनी थी। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी कि ये घबरा के माता जी तो मन का शांत हो जा, अभी कुछ मत, ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर नहीं मिले तो अभी मत वो, अभी हम घर जाएंगे। और भाई जी ने क्या किया, पहले मेडिटेशन में बैठे, फिर क्या है इनको पता नहीं क्या सूझा, इन्होंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में इनको एक जग जूस भरा हुआ मिल गया, वो पी गए। कोई टेंशन में आके शराब पीता है गम भुलाने के लिए। ये क्या किया, मेज पे रख लिया, गिलास भर भर के पीते रहे, उस पूरा जग पी के और सो गए। सुबह उठे फिर हम लोग, क्योंकि पैसा हर रिश्ते में दरार जो है अगर डाल देता है पैसा, वो बहुत चीज अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, मैं तो इनको सुबह भी ये कह रही थी, बहुत कम लोग मैम ऐसे देखने को मिलते हैं। सुबह इनको कह रही थी कि आपके माँ बाप को भी नमन है
इतने अच्छे संस्कार वाले बच्चे आप हैं, बहन भाई हैं आप सारे, और उन्होंने पैदा किए। तो बहुत बहुत उनको साधुवाद मैंने सुबह भी दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मिसाल ये बन गए हैं। और आगे तो इनका बहुत अच्छी प्लानिंग है कि इनको आगे भी हम ये करवाएंगे, आगे सम्मानित भी करवाएंगे। बिल्कुल, इस समय कैथल के 19 सेक्टर के बिल्कुल सामने की तस्वीर है, और अमर राव इस मैडम जो है यहाँ पहुँचे हैं, और उन सनी ड्राई क्लीनर्स के तमाम जो लोग हैं उनको सम्मानित यहाँ करने पहुँचे हैं। सर भी हैं, फ़िलहाल उनसे भी जान लेते हैं इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो सनी ड्राई क्लीनर्स के तमाम जो लोग हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं सुबह 5:15 बजे यहाँ से गुजर रहा था, वॉकिंग के लिए आया हुआ था। सनी ड्राई क्लीन वाले आमतौर पे दोपहर बाद ही दुकान खोलते हैं, परंतु 5 बजे इनकी दुकान खोल के मैं भी देख रहा था, तो यहाँ अमर मैडम और सुबह सिंह जी और मैडम यहाँ साथ में खड़े थे। इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि सर इधर आओ एक बार। तो इन बच्चों ने जो इनके पास पैसे गलती से आ गए थे, वो जो कि तो मेरे सामने ही मैडम को और सुबह सिंह जी को सौंप दिए। इन बच्चों ने ये बहुत ही ईमानदारी की एक मिसाल पेश की है। वैसे ही ये परिवार ही बहुत ईमानदार है। हमारे पड़ोस में भी ये 15-20 साल फ्रेंड कॉलोनी में रह के आया है। ये परिवार बहुत अच्छा परिवार है और इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, और इसके लिए हम इनको बहुत। चलिए, फ़िलहाल मौके की तस्वीर है, क्योंकि खुद अमर राव मैडम है और तमाम जो लोग हैं इनके संगठन के वो पहुँचे हैं, और जो सनी ड्राई क्लीनर्स है उनको सम्मानित करने पहुँचे, उनका धन्यवाद करने पहुँचे थे। क्योंकि आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग देखे जाते हैं जो इस तरह की मिसाल कायम करते हुए नज़र आते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति, किसी का कोई कागजात, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी गुम हो जाए तो वो उसके घर तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन यहाँ पर 2,80,000 रुपये की जो राशि थी, जो झोला था बैग पैसों का भरा हुआ, वो वापसी जो है वो लौटा दिया गया है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सनी ड्राई क्लीनर्स के तमाम जो पदाधिकारी, तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सदस्य हैं, उनको साधुवाद देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे ही अपनी इस ईमानदारी का परिचय देते रहें, और पिछले काफ़ी सालों से ये कैथल के शहर के जो लोग हैं उनकी सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं ड्राई क्लीनर्स के मामले में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम देखने को मिलती है।